चंद्रयान मिशन 3 चंद्रमा पर सुरक्षित उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों सहित मिशन से जुड़े सभी लोगों को दी शुभकामनाएं। देश के लिए गौरवशाली पल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में लिया हिस्सा। सम्मेलन से पहले पीएम मोदी व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की हुई वार्ता। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन व डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने लोकसभा प्रवास के तहत आज रोहतक में कार्यकर्ताओं के साथ की चर्चा। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में बनाई अलग पहचान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल के तहत विभिन्न पदों के लिए 746 उम्मीदवारों को भेजे जॉब ऑफर लेटर। कहा, पारदर्शी तरीके से युवाओं को दिया जा रहा है रोजगार। और अंबाला में आयोजित हरियाणा सीनियर स्टेट मीन्स फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न। फाइनल में झज्जर ने हिसार को 2-1 से हराया। गृह मंत्री अनिल विज ने सभी टीमों को किया सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। इसरो द्वारा संचालित चंद्रयान मिशन 3 आज अपने निर्धारित समय के अनुसार चंद्रमा पर सुरक्षित उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सहित मिशन से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह देश के लिए गर्व का पल है। आज भारत दुनिया में अपनी नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब यह कहावत चंदा दूर के में बदल गई है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण स्तर को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन के विस्तार का समर्थन किया। भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, inspiring innovation, creating opportunities and shaping the future. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित ग्लोबल साउथ के देशों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि G20 का थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये थीम रखी गई है। ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण समूह पर भी चर्चा की। साथ ही समूह के लिए सुझाव भी दिए। सम्मेलन के पूर्व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान व्यापार, रक्षा और निवेश संबंधी मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए एक साथ काम करने पर प्रतिबद्धता जताई।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स लीडर रिट्रीट में शिरकत की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर ब्रिक्स देशों के नेता भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भी हिस्सा लिया। बिजनेस फोरम में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के अलावा निवेश और व्यापार सहित सदस्य नेताओं के बीच कृषि क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा, ग्लोबल साउथ के विकास के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। सभी को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोविड महामारी ने हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सप्लाई चेन्स के महत्व को सिखाया है। इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्शिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसीन को बधाई दी। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन व डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान लोकसभा प्रवास के तहत आज रोहतक स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत बन चुका है और जल्द ही तीसरे नंबर पर होगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल से ज्यादा के कार्यकाल में केंद्रीय बजट से ज्यादा जीएसटी का संग्रह हुआ है। सरकार का पूरा जोर गरीब कल्याण और विकास पर है। अनेक योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों की मदद कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 1 साल में अब तक 4 लाख नौकरी दे चुकी है और दिसंबर तक 6 लाख नौकरी और दे दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। ये 9.5 साल हो चुके केंद्र सरकार को बने हुए। इन 9.5 साल में जितना जब 2014 में हम आए, जो पूरे केंद्र का बजट था उससे ज़्यादा तो जीएसटी कलेक्शन है, अब आप कह सकते हैं। और ये सरकार गरीब कल्याण और डेवलपमेंट 2 मुद्दे फोकस रहे हैं। किसान में आप अगर एमएसपी के रेट देखेंगे, चाहे आप गेहूं की देखिए, चाहे आप चावल के देखिए जो हरियाणा में पैदा होता है, आप खरीद की देखिए कितनी बढ़ चुकी है। और 2014 से आज तक यूरिया के दाम नहीं बढ़े हैं। इस वर्ष 10 लाख नौकरियाँ केंद्र सरकार दे रही है, जिनमें से 4 लाख हो चुकी और बची हुई 6 लाख दिसंबर तक देनी है। उसे पता ही नहीं क्या कहना, और कोई कुछ ही खिलवा दो वही कहते हैं, उसे पता ही नहीं। अब लोकतंत्र है, जब तो घूम रहा है हर जगह, जब तो धान लगा रहा, यात्रा कर रहा। लोकतंत्र ना होता तो कैसे करता है यात्रा। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने रोहतक को अनेक सौगात देने का काम किया है। केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिनसे देश का विकास हो रहा है। पिछले 9 साल में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण आपने भी देखा किस तरह से केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार में हरियाणा सरकार ने हरियाणा में और केंद्र सरकार ने पूरे देश में 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, हर एक कैटेगरी के, कोई भी कैटेगरी छोड़ी नहीं। किसान हो, खेती और मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड भाई, कोई भी कैटेगरी छोटी नहीं। छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, अंत्योदय, गरीब से गरीब के कल्याण के लिए कितनी सारी योजनाएं आई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बैठक में निगम की कार्य प्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करते हुए 746 उम्मीदवारों को एक जॉब ऑफर लेटर SMS के माध्यम से भेजी। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से आग्रह किया कि HKRN में कार्य के लिए किसी भी प्रलोभन में न आए, क्योंकि निगम के तहत पूरी ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से युवाओं को अनुबंध आधार पर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। आज जिन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया उनमें लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक के पद शामिल है। इन पदों में सहायक लाइनमैन के 227, ड्राइवर के 55, फायरमैन, फायर ड्राइवर के 47, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 46, ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के 42, ड्राइवर के 40, जेई सिविल के 31, स्वीपर के 30, आयुष योग सहायक के 20, लिपिक के 15, लीगल असिस्टेंट के 11, अकाउंट्स क्लर्क के 7 पदों सहित अन्य विभिन्न पद शामिल हैं। HRKN पोर्टल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
के मकरंद पांडुरंग ने बताया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर रखे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक ही छत के नीचे अनुबंध आधार पर कर्मचारी रखने की पहल करते हुए HKRN का गठन करवाया है। अब तक निगम के माध्यम से कई युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनका चयन ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से किया गया है। अंबाला छावनी के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में आयोजित हरियाणा सीनियर स्टेट मेंस फुटबॉल प्रतियोगिता कल संपन्न हुई। प्रतियोगिता के रोमांचक फाइनल मुकाबले में झज्जर ने हिसार को करीबी मुकाबले में 2-1 से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं अंबाला और फतेहाबाद की टीमें संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता के समापन समारोह में गृह मंत्री अनिल विज ने फाइनल मैच का लुत्फ उठाया। बाद में उन्होंने मैच की समाप्ति पर विजेता, उपविजेता और अन्य टीमों को ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है। आज प्रदेश के खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। खिलाड़ियों को खेलो इंडिया का एक ऐसा मंच प्रदान किया गया है जहां वे बिना किसी सिफारिश के अपनी प्रतिभा दिखाकर आगे बढ़ सकते हैं। वहीं फुटबॉल एसोसिएशन के प्रधान BS बिंद्रा व हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव ललित चौधरी ने बताया कि 4 जोन की 8 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फ्रांस के पेरिस में हुए तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय दल ने 2 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 5 पदक के साथ इस प्रतियोगिता में अपने अभियान को समाप्त किया। प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल दिखाने वाले भारतीय तीरंदाजों ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में ज्योति सुरेखा वेनम ने महिलाओं की कंपाउंड प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री ने इन खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि अभी चुनौतियां और भी हैं। खेल मंत्री ने आने वाले एशियाई खेल और अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। एशियन गेम्स में हमें बहुत अच्छा करने की जरूरत है। ओलंपिक कोटा की अगर हम बात करें तो हमें रिकव के लिए उसके लिए बहुत अच्छा करना है और अल्टीमेटली हमें हर टूर्नामेंट को बहुत गंभीरता के साथ लेना है। आप देखिए, आप मेडल जीत के लाते हैं, केवल आपका मेडल नहीं है, देश के लोग उसको अपना मेडल मानते हैं। उसके पीछे देशवासियों की भावना जुड़ी होती है और हम सबका सौभाग्य ये है कि हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो स्पोर्ट्स लवर भी हैं, स्पोर्ट्स प्रमोटर भी हैं। भारत के लिए महिला कंपाउंड और पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं पुरुष और महिला रिकवर टीमों ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के तहत महाविद्यालय स्तर पर छुपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किए हैं। पंचकुला स्थित इंक्यूबेशन सेंटर में छात्राएं नए उद्यम चलाकर न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अन्य छात्राओं और महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। ऐसे ही उद्यमियों ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए अपने अनुभव साझा किए। राजकीय महाविद्यालय की छात्रा मेहताब ने बताया कि वे रेजन आर्ट्स के साथ होम डेकोर के उत्पाद व ज्वेलरी बनाती हैं। 1 महीने में लगभग 1 लाख रुपए कमा रही हैं। वहीं अमरजीत कौर ने बताया कि उनके स्टार्टअप का नाम अमृत धारा पोर्टल है। वो पारंपरिक बर्तनों को नया रूप देकर बेच रही हैं और साथ ही मिट्टी से झुमके, हार इत्यादि भी बना रही हैं। उन्होंने मिट्टी से राखी बनाई है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इस स्टार्टअप से वे आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में कामयाब रही हैं। रेजिन आर्ट के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक लिक्विड होता है और लिक्विड ही रेजिन को हम मिक्स करके रेजिन और हार्डनर को मिक्स करके हम अलग अलग तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ज़रूरतमंद हो। जैसे कि हम बाथ सेट बनाते हैं, प्लांटर्स बनाते हैं, बोल्स बनाते हैं। आजकल राखी का सीज़न चल रहा है तो हम रेजिन की राखियाँ बना रहे हैं और हम हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी बना रहे हैं। साथ ही साथ हम इको फ्रेंडली रेजिन को भी इंडियन मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। उसको जैस्मिनाइट कहते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में मुझे इंक्यूबेटर सेंटर ने इतना गाइड किया कि मैं कुछ ऊंचाइयों को छू पाई हूँ। मेरा जो मंथली रेवेन्यू है वो 1 लाख प्लस तक पहुँच चुका है। इंक्यूबेटर सेंटर की मदद से मुझे ये भी पता चला है कि मुझे मेरे काम को कैसे आगे लेके जाना है। मुझे बहुत ही ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, नए लोगों से मिलने का मौका मिला है।
मुझे ये भी समझ आया कि किस तरीके से मुझे व्यवसाय करना चाहिए। जितने भी लीगल प्रोसेसेस हैं उनको करने में मुझे सहायता इंक्यूबेटर सेंटर के थ्रू ही मिली है। मेरे स्टार्टअप का नाम अमृतधारा पोर्टर्स है। अमृतधारा पोर्टर्स के अंदर हम मिट्टी की सारी चीज़ें बनाते हैं और ये काम मैंने अपनी फैमिली से, अपने पिताजी से सीखा है, जहाँ पे वो मिट्टी की चीज़ें जैसे घड़ा, ट्रेडिशनल जो चीज़ें आप जानते हैं वो चीज़ें बनाते थे, लेकिन आज मैं इसके अंदर मिट्टी की ज्वेलरी और यहाँ तक कि हाथ में पहनने वाली राखी, ब्रेसलेट और नेकलेस जो कोई सोच भी नहीं सकता था, वो चीज़ें भी बना रही हूँ। और इसके लिए मुझे हरियाणा गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और इसके लिए इंक्यूबेटर सेंटर जो हरियाणा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, इसके अंदर हम ये स्टार्टअप शुरू करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। सेंटर में नंदनी वेस्ट मटेरियल को नया स्वरूप देकर उन्हें गिफ्ट के रूप में तैयार करती हैं। डीवा डैम की फाउंडर श्रेया ने बताया कि वे बड़े साइज के लोगों के लिए विशेष तौर पर कपड़े डिजाइन करती हैं, तो वहीं दीक्षा कौशिक वेस्टर्न ड्रेस बनाने का काम करती हैं। बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिली, जैसे कि मैं सिर्फ ड्राइंग करती थी या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग वेस्ट मटेरियल्स को असेंबल करते थे, तो मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिली कि कैसे मैं उसको और अच्छा बना सकती हूँ, अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकती हूँ। तो आगे मैंने और डेवलप किए अपने प्रोडक्ट्स। हरियाणा सरकार के द्वारा साक इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम रन किया गया था, जिसमें हमें ये बताया गया हम स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। इंक्यूबेटर सेंटर विजिट किया हमने सेक्टर 1 गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पर मुझे पता लगा कि मैं अपना स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ, किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ों का मेरे को पता लगा और मैंने अपना स्टार्टअप को स्टार्ट किया। और जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ये स्कीम चला रहे हैं कि वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए, तो उसके दौरान मुझे अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है और मैं खुद ही काम नहीं करती, मैं अपने साथ और लोगों को भी काम प्रोवाइड करती हूँ। उद्यमी बन रही छात्राओं ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार की सहायता से वे अपने गांव की महिलाओं व लड़कियों को भी इस कला में पारंगत कर महिला सशक्तिकरण में सहयोग कर रही हैं। सिरसा में पिछले महीने आई बाढ़ से बचाव में सहयोग करने वाले लोगों को आज चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित समारोह में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने सम्मानित किया, जिसमें कई आमजन सहित कई धार्मिक और सामाजिक संगठन भी शामिल थे। इस मौके पर बिजली मंत्री ने कहा कि सिरसा में बाढ़ जैसे संकट के समय में जिला प्रशासन के साथ साथ जिला वासियों ने बचाव के लिए बखूबी काम किया। सामाजिक संस्थाओं का योगदान भी सराहनीय रहा। सभी के प्रयासों से ही हम उस मुश्किल चुनौती से निपटने में सफल हुए। एक बहुत बड़े हौसले के साथ सब लोगों ने काम करा और जो डिजर्व करते थे, अधिकारी थे या गांव के लोग थे, जिन्होंने वाकई इसमें करा। एक बहुत बड़ा युद्ध था कि आसान काम नहीं था, जो मेरे ख्याल में सरसा के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। फ्लड बहुत आए हैं, पर अब के जितना खतरनाक था, जितना पानी था, एक रिकॉर्ड पानी था। हिमाचल, पंजाब देखा आपने, बहुत पूरे देश में भी एक बड़ा येलो अलर्ट रहा। इसमें से संकट से निकाल के जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने पैनिक नहीं क्रिएट होने दिया, बहुत हमें वक्त पे साथ दिया और इलाके के लोगों ने जिन्होंने इसमें साथ दिया उन सब का हमने आज सम्मान करा। और ख़ास करके हमारे डीसी साहब जिन्होंने पूरी अपनी एज में, यंगस्टर्स में, इन्होंने दिन रात एक करके सोए नहीं और मेहनत करके जो इलाके को बचाया, उसके लिए मैं तहे दिल से इन सबका धन्यवाद करता हूँ। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि सभी लोगों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग के कारण ही जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने में सफल हो पाया। वहीं खैरका युवा क्लब के सदस्य संदीप सैनी ने इस सम्मान के लिए मंत्री रणजीत सिंह और उपायुक्त का आभार जताया। मैं सभी जो हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं, हमारे सीनियर अधिकारी हो गए, सिरसा के सभी जो लोग हैं, पंचायतें हो गई, शहर के अपने जो लोग हो गए, अधिकारी कर्मचारीगण हो गए, समाज सेवी संस्थाएं होगी, सभी के सहयोग से और उनकी मेहनत और हिम्मत से जो है इस बार जो हम लोग बाढ़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में सफल रहे। सरकार की तरफ से जिस तरह से सारे में फंड के लिए पूरी पंचायतों को कह दिया गया कि भी आप चिंता मत करें, किसी तरह के फंड की व्यवस्था के लिए आप इस जंग को जीतना है हम सब ने मिलके। तो सभी एक दूसरे के साथ मिलके युवा क्लबों ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे क्लब के और ABVP के जो लड़के थे, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में, किसानों ने अपने अपने स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तभी सिरसा जिला इस बाढ़ से बच पाया। ध्यातव्य है कि घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण जिले के कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 104वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात की आगामी कड़ी में लोगों को उन विषयों के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन्हें उन्हें संबोधित करना चाहिए। लोग नमो ऐप या mygov.in वेबसाइट पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 24 तारीख तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वाले लाखों गरीब लोगों के संबल प्रदान कर रही है। कैथल में योजना के जिला प्रभारी विशाल गुप्ता ने बताया कि इसके अंतर्गत जिले में 2,448 लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाकर 10,000 रुपए का लोन लेकर अपना रोजगार शुरू किया। 10,000 रुपए का लोन समय पर चुकाने वालों को 20,000 रुपए और 20,000 रुपए का लोन समय पर चुकाने वालों को 50,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये पथ विक्रेता की योजना चल रही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके तहत ये कोरोना काल में शुरू हुई थी। इसमें लोगों को पहले 10,000 का लाभ दिया गया था। अब ये 2 साल हो गए हैं इस योजना को। ये आगे अब योजना बड़े स्तर पर चल रही है। जिन लोगों ने 10,000 का लोन सही समय पर चुकता किया है उनको 20,000 का, और जिन लोगों ने 20,000 का चुकता किया उनको 50,000 का लोन मिल गया है। पिछले 2 महीनों में हमने 1,000 नए पथ विक्रेताओं को इसके साथ जोड़ा गया है जो सर्वे के दौरान छूट गए थे। ठीक है, तो और आज की डेट में जो 50,000 के हैं वो 150 लोन हो चुके हैं। जिन लोगों ने 10,000 के पे कर दिए 20,000 के मिले, 20,000 के बाद अब 50,000 के। वहीं लाभार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू करके उन्हें बड़ी राहत पहुंचाई है और अब वे योजना का लाभ उठाकर अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री जी ने 10,000 का लोन दिया, वो हमारे बहुत काम आया रेहड़ी पटरी वालों के लिए जी, और हम तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस कोरोना काल में आर्थिक मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका जी। मैं सब्जी फ्रूट का काम करता हूँ जी, और जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने रेहड़ी पटरी वालों को लिए लोन के वगैरह में जो सिक्के और लोन दिया वो लोन हमने मिला, उससे हमारा बहुत अच्छा गुजारा चल रहा है। पैसे में हमने वापस कर दिया जी, काम धंधा बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बहुत अच्छा जिंदगी गुजार कर रहे हैं। ये स्कीम चलाई है कोरोना काल में, हमें 10,000 रुपये का लोन मिला था। बहुत बढ़िया स्कीम है, इससे हमारा अच्छा गुजारा हो रहा है। सरकार की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम है सर। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड काल के दौरान रेहड़ी पटरी वालों के लिए यह योजना शुरू की थी। समाचारों में इतना ही। नमस्कार।